गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम स्वीटी सिंह राजपूत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 4 सितंबर 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। इस लेक्चर की बात करेंगे। लेक्चर जो है आज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो आप वीडियो क्लास तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे जरूर हिट कीजिएगा, ताकि जो भी वीडियोज आए उन सभी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। बात करेंगे आज के इस लेक्चर में कि अभी हाल ही में जो है धौलापुर कोराली बाग अभयारण्य को किस राज्य में स्वीकृति दिया गया है, ये भी जानेंगे। और भी यहाँ पे टॉप 10 क्वेश्चन लेके आई हूँ मैं आप लोगों के लिए, जिन्हें हम विद बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ डिस्कस करेंगे। और उससे पहले करेंगे क्विक रिवीजन, जो कि होगा 31 अगस्त से रिलेटेड होगा। ओके, ये जो लेक्चर है आप सभी को बायलैंग्वेज मिलता है, हिंदी प्लस इंग्लिश में, तो प्लीज आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। ओके, और लास्ट में वीडियो में आप लोगों से मैं पूछती हूँ क्वेश्चन ऑफ द डे, तो क्वेश्चन ऑफ डे भी रहता है आप लोगों के लिए, और डेली सुबह वीडियो आप सभी को मिल जाती है 6 बजे। स्टार्ट करते हैं सेशन। आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है जय हिंद जय भारत। और अब करते हैं यहाँ पे क्विक रिवीजन। तो फर्स्ट है आप सभी के सामने क्वेश्चन, हाल ही में प्रणय ने BWF यानी कि विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता गया है अभी HS प्रणय के द्वारा। नेक्स्ट है कि गीतिका श्रीवास्तव किस देश में भारतीय मिशन की प्रमुख बनने वाली पहली महिला बनी है? तो पाकिस्तान में अभी गीतिका श्रीवास्तव को भारत मिशन की प्रमुख बनने वाली पहली महिला बन गई हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में पूर्व मुख्यमंत्री की याद में स्मारक सिक्का जारी किया है? तो आंध्र प्रदेश में अभी पूर्व मुख्यमंत्री हैं। आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। कल की क्लास में मैंने आप सभी से इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उनको डिस्कस किया है, तो आपको बताना है कि पूर्व मुख्यमंत्री कौन है जिनकी याद में द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा अभी स्मारक सिक्का यानी 100 का जो सिक्का है कॉइन, उसे निकाला गया है। ठीक है, अभी हाल ही में भारत ने किसे B20 की अध्यक्षता सौंपी है, यानी कि बिजनेस 20 की अध्यक्षता सौंपी गई है, तो किसे? ब्राजील को सौंपी गई है। नेक्स्ट है, ओणम का सबसे शुभ दिन यानी कि थिरु ओणम कहाँ मनाया गया है? तो केरल में मनाया गया है अभी थिरु ओणम। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत ने कहा दुनिया की पहली 100% जो है इथेनॉल वाली कार को लॉन्च किया है? तो नई दिल्ली में अभी लॉन्च किया गया है जो दुनिया की पहली 100% इथेनॉल वाली कार है। नेक्स्ट है, मिस वर्ल्ड 2023 की 2023 आयोजन की मेजबानी कौन करेगा? यानी भारत करने वाला है, जो कि दिसंबर में 71वां बोल सकते हैं कि संस्करण होने वाला है। तो अभी जो है दिसंबर के महीने में होगा, कश्मीर राज्य में होगा, तो याद रखिएगा कश्मीर में किया जाएगा अभी मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन। नेक्स्ट है, सेल इंडिया ने किसे नए कंट्री चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया है? तो मानसी मानद त्रिपाठी को अभी सेल इंडिया के द्वारा नए कंट्री चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कि मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो प्रियान सेन, जो कि राजस्थान की पहली महिला बन गई है, जिनका नाम है जो कि बनी है मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब इन्होंने अपने नाम किया है। तो यहाँ क्या है, हम लोगों ने क्विक रिवीजन। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं आज का सेशन, जो कि 1 सितंबर 2023 डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। ओके, आज जो है मंथ का जो है फर्स्ट डे है, तो आप लोगों ने डिसाइड कर लिया होगा कि आपको पूरे वीक में पूरे मंथ में कैसे काम को करना है, कौन से टारगेट को आपको अचीव करना है। एनीवे अब स्टार्ट करते हैं क्लास। आप सभी के सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय लघु उद्योग यानी नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे को हम कब सेलिब्रेट करते हैं? तो 30 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो याद रखिएगा 30 अगस्त को नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो चलिए बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन की बात करेंगे। यहाँ पे भारत में प्रत्येक वर्ष 30 अगस्त को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह जो दिवस है लघु उद्योगों को बढ़ावा देने और बेरोजगारों को रोजगार के अवसर को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इसे मनाया जाता है। वहीं राष्ट्रीय उद्योग दिवस भारत में छोटे उद्योगों को महत्व को उजागर करने के लिए भी मनाया जाता है, कि जितने भी बोल सकते हैं कि स्मॉल इंडस्ट्रीड है उनको कैसे बढ़ावा देना है, कैसे रोजगार के अवसर को बढ़ाना है, तो इसलिए भी इस दिवस को मनाया जाता है। वहीं लघु उद्योग देश के आर्थिक विकास में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। ये पूरे देश में छोटे व्यवसाय को प्रोत्साहित करने के लिए समर्पित एक वार्षिक उत्सव होता है।
यह जो दिन है छोटे व्यवसाय को प्रोत्साहित करने और बेरोजगारों को नौकरी के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। तो इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए कि नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे कब मनाया जाता है? 30 अगस्त को मनाया जाता है। अब इसके इतिहास के बारे में जानेंगे कि राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस का जो बोल सकते हैं कि इतिहास क्या रहा है, कब से इसे मनाना शुरू किया है। तो 30 अगस्त 2000 में लघु उद्योग यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए एक व्यापक नीति पैकेज की शुरुआत की गई थी। मंत्रालय के लोगों ने आगे चलकर इसे 30 अगस्त को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस के रूप में नामांकित करके इस पर सहमति जताई और फिर इस दिन को हमने मनाना शुरू कर दिया। तब से हर साल जो है भारत में राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत जैसे विकासशील राष्ट्र में बड़ी संख्या में बेरोजगार लोग लघु उद्योगों के माध्यम से रोजगार की तलाश करते हैं। तो याद रखिएगा इसके इतिहास के बारे में कि इसकी शुरुआत या फिर नीति पैकेज जो है कब शुरू किया गया था। तो 30 अगस्त 2000 को इसकी शुरुआत कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, हाल ही में किसने आउटलुक ग्रुप की कॉफी टेबल बुक और मोदी का विमोचन किया है? तो अभी जो है जेपी नड्डा जी के द्वारा शुरुआत की गई है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो जेपी नड्डा जी के द्वारा भी आउटलुक ग्रुप की कॉफी टेबल बुक और मोदी का विमोचन किया गया है। सॉरी, जेपी नड्डा ने आउटलुक ग्रुप की कॉफी टेबल बुक सिख और मोदी का विमोचन किया है। भाजपा अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, जैसे आप सभी को पता होगा। तो इन्होंने नई दिल्ली में एक समारोह में आउटलुक ग्रुप की कॉफी टेबल बुक यानी कि सिख एंड मोदी जर्नी ऑफ 9 ईयर्स का विमोचन किया गया है। ये हेडिंग है, बोल सकते हैं टाइटल दिया गया है। वहीं श्री नड्डा ने कहा है कि सिख गुरुओं की शिक्षाओं ने समाज की एकता, देशभक्त और धर्म की प्रति संपन्न में योगदान दिया है। वहीं यह पुस्तक जो है एकता, देशभर और धर्म के प्रति संपन्न और सिखों गुरुओं की शिक्षाओं के योगदान के बारे में बताता है ये बुक। यह किताब जो है भारत में सिखों की यात्रा और पीएम मोदी की सरकार के साथ उनके संबंधों का भी पता लगाती है। साथ ही बताया है कि ये जो पुस्तक है आउटलुक ग्रुप की एक कॉफी टेबल बुक है, जो कि याद रखना है आपको। तो याद रखिएगा सिख एंड मोदी के नाम से ये एक बुक आई है, जो कि है जेपी नड्डा जी के द्वारा इस बुक का विमोचन किया गया है। अब बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन की, हाल ही में फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ से प्रतिबंध को हटा दिया है? तो अभी हाल ही में जो है फीफा ने अभी फुटबॉल महासंघ से प्रतिबंध हटाया है, वो देश है श्रीलंका। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो श्रीलंका के ऊपर जो है अभी फुटबॉल यानी फीफा के द्वारा भी इसे बोल सकते हैं कि श्रीलंका के जो फुटबॉल महासंघ है उसके ऊपर जो प्रतिबंध लगाया गया था उसे अब हटा दिया। अब बात करेंगे आगे, विश्व संचालन संस्था जो कि फीफा ने श्रीलंका फुटबॉल महासंघ जिसे आप बोल सकते हैं यहाँ पे श्रीलंका फुटबॉल फेडरेशन पे जो प्रतिबंध लगाया गया था उसे हटा लिया गया है। महासंघ के मामले में सरकारी हस्तक्षेप के कारण जनवरी 2023 में प्रतिबंध को लगाया गया था। वहीं अब जो है 28 अगस्त को पत्र लिखा गया था जो कि फीफा महासचिव है जिनका नाम है फातिमा समोरा ने जो है 28 अगस्त को एक पत्र लिखा था। इसमें फीफा ब्यूरो ने 27 अगस्त को जो है कि बोल सकते हैं यहाँ पे कि FFSL यानी कि जो कि श्रीलंका फुटबॉल महासंघ है उसके तत्काल प्रभाव को हटाने का फैसला कर लिया गया। वहीं जो है अपनी कार्यकारी जो कि FFSL है ने अपनी कार्यकारी समिति के लिए नए सिरे से चुनाव करने का सहमति भी जताई है। और बात याद रखेंगे कि फीफा महासचिव कौन है? तो इनका नाम अभी मैंने बताया था आपका, तो क्या नाम है? फातिमा समोरा। तो याद रखिएगा इनके बारे में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, हाल ही में सेंचुरी मैट्रिक्स कंपनी ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो सेंचुरी मैट्रिक्स के द्वारा अभी जो ब्रांड एम्बेसडर चुनी गई है वो है पीवी सिंधु। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो पीवी सिंधु को जो है अभी सेंचुरी मैट्रिक्स कंपनी के द्वारा अपना न्यू ब्रांड एम्बेसडर चुन लिया गया है। अब बात करेंगे यहाँ पे बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की। तो सेंचुरी मैट्रिक्स की बात करें तो इसकी जो बाजार में हिस्सेदारी है वो 10% है और वे 2026 तक जो है 20% बाजार हिस्सेदारी का लक्ष्य रखे हैं। वहीं पीवी सिंधु कंपनी ने नवोन्मेषी उत्पादों का उपयोग करके फिटनेस और कल्याण के लिए सही महत्व का वकालत करेंगे, यानी कि इनको जो चुना गया है कि जो भी इनके द्वारा सेंचुरी मैट्रिक्स के द्वारा जो भी न्यू प्रोडक्ट को इन्वेंट किया जाएगा उनके लिए ये काम करेंगे जो कि फिटनेस और कल्याण के लिए होगा।
अगर बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो हैदराबाद स्थित है सेंचुरी मैट्रिक्स में घोषणा की गई थी शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को अपनी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ये इनके द्वारा घोषणा कर दी गई है। अगर बात करूं अगर मैं सिंधु के बारे में, पीवी सिंधु के बारे में, तो रियो डी जेनरियो में 2016 के संस्करण जो हुआ था, 2016 में संस्करण हुआ था, उसमें इन्होंने रजत पदक अपने नाम किया था। वही 2020 में टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक अपने नाम किया था। तो याद रखिएगा सेंचुरी मैट्रिक्स के जो न्यू ब्रांड एम्बेसडर बनी है वो कौन है, पीवी सिंधु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ है, हाल ही में लघु सिंचाई योजनाओं में कौन शीर्ष पर रहा? तो अभी हाल ही में जो है अभी जो है लघु सिंचाई की योजनाओं में टॉप रैंकिंग हासिल की है वो है उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश जो राज्य है वह लघु सिंचाई योजनाओं में शीर्ष पर रहा है। लघु सिंचाई योजनाओं के मामले में महाराष्ट्र जो है उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा स्थान रखता है, यानी कि फर्स्ट पोजीशन पर उत्तर प्रदेश है, सेकंड पे कौन है, महाराष्ट्र है। लघु सिंचाई योजनाओं में 6वीं जनगणना रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, जिसके पास देश में सबसे अधिक लघु सिंचाई योजनाएं हैं। जल मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय और जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प विभाग की रिपोर्ट ने जारी करके ये बताया है कि जो लघु सिंचाई योजना के मामले में उत्तर प्रदेश फर्स्ट रैंक पे है और महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि देश में जो है 23.14 मिलियन लघु सिंचाई है। वहीं इसमें जो योजनाएं बनाई गई हैं वो कितनी है, तो देश भर में कुल मिलाकर 23.14 मिलियन लघु सिंचाई है, जिनमें से जो है 21.93 बोल सकते हैं जो मिलियन है वो 94.8% जो है भूजल है, यानी कि जिसमें टोटल जो है कुल इतने मिलियन हमारे पास लघु सिंचाई है, उसमें से जो बोल सकते हैं कि ग्राउंड वाटर है उसके लिए है 21.93। वहीं 1.21 मिलियन जो है जो बोल सकते हैं 5.2% सतही जल है, जो कि आप बोल सकते हैं सरफेस वाटर की योजनाएं हैं। 5वीं जनगणना की तुलना में जो है 6ठी एमआई जनगणना के दौरान जो है एमआई योजनाओं में लगभग 1 पॉइंट बोल सकते हैं कि 1.42 मिलियन की वृद्धि हुई है इस साल। वहीं महाराष्ट्र में खोदे गए जो कुएं हैं और सतह प्रभाव है, सतह लिफ्ट योजनाओं में अग्रणी राज्य रहा है। उसके बाद कर्नाटक है, तेलंगाना है, उड़ीसा, झारखंड है। वहीं ग्राउंड वाटर योजनाओं में बात करें तो कौन कौन से राज्य हैं, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना शामिल है। सभी एमआई योजनाओं की बात करें तो इसमें 97.0% का उपयोग है, जिसमें से 2 की बात करें तो इसमें 2.1% अस्थायी रूप से उपयोग नहीं किया जाता है और 0.9% अस्थायी रूप से उपयोग में नहीं लिया जाता। पहली बार जो है व्यक्तिगत स्वामित्व के मामले में एमआई योजना के मामले में लिंक के बारे में जानकारी प्राप्त कर एकत्रित की गई है। तो इन सभी के बारे में याद रखिएगा। और व्यक्तिगत स्वामित्व वाली सभी योजनाओं में जो है 18.1% का स्वामित्व महिलाओं के पास है। तो याद रखना है आपको, उत्तर प्रदेश जो है और सेकंड नंबर पे कौन है, महाराष्ट्र है सिंचाई योजनाओं में। नेक्स्ट है कि हाल ही में धौलपुर करौली बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्वीकृति दी गई है? तो राजस्थान में ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो राजस्थान धौलापुर करौली बाघ अभयारण्य को है राजस्थान सरकार के द्वारा अभी जो है धौलापुर करौली बाघ अभयारण्य को यहाँ पे स्वीकृति दे दी गई है। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो कि धौलापुर कोराली राजस्थान के 5वें टाइगर रिजर्व को अंतिम मंजूरी दे दी गई है, जो कि अब यह जो देश का है 53वां बाघ अभयारण्य है। मंत्रालय ने राजस्थान के कुंभलगढ़ को बाघ अभयारण्य घोषित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी भी दे दी है। वहीं राजस्थान में अन्य 4 बाघ अभयारण्य है जो कि हैं रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, वही है तीसरे की बात करें तो मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व और रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। तो इन 4 अभयारण्य के बारे में याद रखेंगे। और जो 5वां नया जो जुड़ गया है वो कौन है, धौलापुर करौली। कुल मिलाकर कितने हो गए, 53 बाघ अभयारण्य हो गए हैं देश में। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन, हाल ही में चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में एफडीआई को आकर्षित करने में कौन शीर्ष पर रहा है? तो एफडीआई को आकर्षित करने में महाराष्ट्र राज्य जो है वो शीर्ष पर रहा है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में अभी जो है एफडीआई में जो पहली तिमाही जो होती है उसमें एफडीआई के द्वारा आकर्षित करने वाला राज्य महाराष्ट्र बना है। वित्त वर्ष 2024 से 23 की पहली तिमाही में महाराष्ट्र जो है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने में अग्रणी बनकर उभरा है। वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की है कि राज्य उप मुख्यमंत्री, ठीक है, बाय मिस्टेक मैंने मुख्यमंत्री कह दिया था, उप मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने बताया है कि घोषणा की है कि राज्य में 36,634 करोड़ रुपए की एफडीआई आकर्षित करने में शीर्ष स्थान को हासिल कर लिया है। बोल सकते हैं
महाराष्ट्र सरकार ने। उल्लेखनीय ये भी है कि उपलब्धि महाराष्ट्र को दिल्ली और कर्नाटक, तेलंगाना जैसे अन्य प्रमुख राज्यों से आगे रखती है, जिनके संचयी एफडीआई मूल्य से पीछे हैं। तो फर्स्ट रैंक पे कौन है? महाराष्ट्र है, फिर दिल्ली, कर्नाटक एंड तेलंगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हाल ही में किसने वैश्विक पर्यावरण सुविधा की 7वीं असेंबली की मेजबानी की है? तो अभी ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैकल्टी जो है, इसकी जो 7वीं असेंबली को यहाँ पर आयोजित किया है। तो कहाँ किया है? तो कनाडा में किया है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। कनाडा में वैश्विक पर्यावरण सुविधा की 7वीं असेंबली की मेजबानी की गई है। कनाडा वैश्विक पर्यावरण सुविधा की 7वीं असेंबली की मेजबानी कर रहा है। ये घोषणा जो है विश्व पर्यावरण दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय विकास मंत्री और कनाडा के प्रशांत आर्थिक विकास एजेंसी के लिए जिम्मेदार मंत्री जिनका नाम है माननीय हरजीत एस सजन के द्वारा की गई है। ये कार्यक्रम जो है वैंकूवर ब्रिटिश कोलंबिया में होने वाला है, जो कि ये जो असेंबली है जिसको बोलते हैं हम ग्लोबल इन्वायरमेंट फैकल्टी असेंबली, एक महत्वपूर्ण वैश्विक सभा है जो कि हर साल जो है ये 4 साल में एक बार बुलाई जाती है। तो याद रखिएगा, हर 4 साल में एक बार बुलाई जाती है। मैंने गलत यहाँ पे सेंटेंस बोला, ठीक है। ये जो है जलवायु क्यों किया जाता है? तो ये जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता हानि, प्रदूषण, भूमि और महासागर स्वास्थ्य सहित गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के लिए वित्त पोषी के समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वहीं ये बैठक जो है ये 185 देशों के पर्यावरण नेताओं के साथ लगाई गई, जिसमें जो कि सरकारी मंत्री होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, व्यवसाय से संबंधित लोग होते हैं, शिक्षाविद होते हैं, नागरिक समाज शामिल होंगे इसमें। महत्वपूर्ण ये बात है कि इसमें स्वदेशी लोगों, महिलाओं और युवाओं के साथ जुड़ाव और इनपुट की सुविधा भी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जुग्गी वासियों को भूमि अधिकार प्रमाण पत्र वितरित किया है? तो अभी जो है अभी हाल ही में उड़ीसा राज्य के द्वारा अभी किया गया है। तो उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने जुग्गी वासियों को भूमि अधिकार प्रमाण पत्र वितरित किए हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री जिनका नाम है नवीन पटनायक ने उड़ीसा के 5 शहरों में 65,000 से अधिक झुग्गियों में रहने वाले परिवारों को भूमि अधिकार प्रमाण पत्र सौंपे हैं। वहीं कलिंगा स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में भुवनेश्वर, कटक, बरमेहापुर और संबलपुर और राउरकेला के 875 झुग्गी वासियों को प्रमाण पत्र बांट भी दिए गए हैं। अधिकारी ने यह भी बताया कि 2 लाख परिवारों को भूमि अधिकार दिए जाएंगे और अब तक जो है 1.72 परिवारों को ये अधिकार पत्र सौंपे भी गए हैं। तो याद रखिएगा, उड़ीसा मुख्यमंत्री के द्वारा जो है अभी हाल ही में जुग्गी वासियों के लिए उनके भूमि अधिकार प्रमाण पत्र सौंपे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, हाल ही में एनसीईआरटी ने किस क्लास के पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर नया अध्याय शामिल किया है? तो अभी जो है एनसीईआरटी के द्वारा अभी अपने पाठ को जोड़ दिया है, जो कि क्लास 7th की जो पुस्तक है उसमें अभी जो है राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का नया अध्याय को जोड़ दिया है। एनसीईआरटी ने जो है कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का अध्याय शामिल किया है। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान परीक्षण परिषद ने स्कूली बच्चों के बीच देशभक्ति, कर्तव्य के प्रति समर्पण और साहस और बलिदान के मूल्यों को विकसित करने के उद्देश्य से है कक्षा 7 की अंग्रेजी पुस्तक में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर एक अध्याय को शामिल किया है। वहीं काउंसिल की वेबसाइट पर उपलब्ध पुस्तक के ई संस्करण के अनुसार होमेज टू आवर ब्रेव सोल्जर शीर्षक वाला अध्याय हनीकॉम पुस्तक में अंतिम अध्याय के रूप में शामिल कर लिया है। तो याद रखिएगा, एनसीईआरटी की कक्षा 7वीं क्लास में अभी जो है राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का नया अध्याय जोड़ दिया है इंग्लिश की किताब में। वहीं आप लोगों के लिए क्वेश्चन जो है मैंने आप लोगों से लास्ट वीडियो में पूछा था, तो हाल ही में राष्ट्रीय उद्यान की पहली महिला निदेशक मिलेंगी, तो किस राष्ट्रीय उद्यान को मिलेंगी? तो कांजीरंगा नेशनल पार्क को मिलेंगी। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे, तो हाल ही में सेल इंडिया ने किसे नए कंट्री चेयरमैन के रूप में चुना है? तो नए कंट्री चेयरमैन के रूप में चुना है। तो 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, करेक्ट ऑप्शन को आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए और वीडियो को शेयर लाइक करना ना भूलें। थैंक यू गाइस एंड बाय बाय।